प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम को हम आरंभ करें, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवितों की गिनती में रखा है और फिर से एक अवसर दिया कि हम आपके वचन में से सुने, सीखे और समझने पाए। हमारी सहायता कीजिए इन सब बातों में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज हम एक विषय को सीखेंगे जिसका शीर्षक मैंने रखा है ईश्वरीय स्थानांतरण, डिवाइन ट्रांसफर। प्रभु हमें कहीं से निकाल कर कहीं तो पहुंचाना चाहते हैं और जो बातें मैंने सीखी है अपने जीवन में, उन बातों को आज आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पहला राजा की किताब 17 अध्याय पद संख्या 7 इस प्रकार से कहता है, कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा ना होने के कारण नाला सूख गया। यह एलिया के जीवन की घटना है और इससे पहले 17वें अध्याय को 1 से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि परमेश्वर ने एलिया को अहाब राजा के पास भेजा और एलिया ने कहा, मेरे कहे बिना ना तो मेह बरसेगा ना ओस गिरेगी। और इसका मतलब क्या है कि अकाल आ जाएगा, सब जगह अकाल की स्थिति होगी। लेकिन परमेश्वर ने एलिया के लिए व्यवस्था किया, उसे करीत नामक नाले के पास रहने को कहा, वहीं का पानी पीने को कहा और यह कहा कि मैंने कौवों को आज्ञा दी है, जो छीनने वाले पक्षी हैं, प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी है कि वह उन्हें खिलाए, वह एलिया को खिलाए। और हम जानते हैं कि वह रोटी और मांस कौवे लाकर देते थे और एलिया खाकर तृप्त होता था। कितना अद्भुत प्रबंध को हम परमेश्वर का देखते हैं। जब सब जगह अकाल है, पूरे इस्राएल में अकाल है, तब भी परमेश्वर एलिया को खिला रहा है। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, उसकी परवाह करता है और उसे भूखे मरने नहीं देता है। बाइबल में लिखा है, भजन संहिता किताब में भजनकार कहता है, मैंने किसी धर्मी को भूखे मरते नहीं देखा है। प्रभु हमारा ख्याल रखना जानता है। लेकिन 7वें पद में हम इस स्थिति को पढ़ रहे हैं कि करीत नामक जो नाला था वह सूख गया। वर्षा नहीं हो रही है इसलिए वो नाला सूख गया और तब अब एलिया को वहां से कूच करने की आवश्यकता है। पानी नहीं है, वो क्या पिएगा? गोश्त और रोटी तो मिल रहे हैं लेकिन पानी नहीं है। वह एलिया जो है, हम जानते हैं वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति, वह परमेश्वर की आज्ञा के अधीनता में जीवन जीने वाला व्यक्ति है। वह सारे वचन जो राजा के सामने और आगे भी जो हम पढ़ते हैं, हम पाते हैं कि वह कहता है कि मैंने ये सारे वचन परमेश्वर से प्राप्त किए हैं। तो वह परमेश्वर के वचन पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति था। उसे मालूम था कि समाधान आगे का जो भी आएगा वह परमेश्वर की ओर से आएगा। जब नाला सूख गया तब परमेश्वर ने कहा कि सारपत के नगर को चला जा और वहां एक विधवा को परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे खिलाने पिलाने की आज्ञा दी है। अब एलिया यदि इतना विश्वासी नहीं होता, इतना प्रभु में बलवान नहीं होता, तो वह सोच सकता था, प्रभु यही जगह तो ठीक है, आपने मूसा के लिए तो चट्टान में से पानी निकाला था, इस्राएलियों के लिए चट्टान में से पानी निकाला था, आप यहां भी कर सकते हैं, आप यहां भी व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा वह परमेश्वर के वचन पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति था। उसने जाना कि प्रभु मुझे यहां से निकाल रहा है तो कहीं तो अच्छे जगह पहुंचा रहा है। लेकिन यदि वह आंखों को देखने दिखाई देने वाली बातों के अनुसार चलता तो आगे जब वह सारपत नगर में पहुंचा था, वहां पर भी उसे धोखा लगता, वहां पर भी उसका हृदय टूट जाता। लेकिन वह विश्वास से चलने वाला व्यक्ति था। वह क्या देखता है जब वह सारपत नगर में पहुंचता है, एक विधवा लकड़ी बीन रही है। एलिया कहता है उससे मेरे लिए पानी लेकर, और जब वह जाती है वो कहता है कि एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। और ऐसा लग सकता है कि एलिया को ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहाँ फंस गया, भली भांति मैं भोजन खा रहा था, अब मैं कैसी स्थिति में आ गया। लेकिन एलिया ऐसा नहीं सोच रहा था। वह एलिया परमेश्वर के सामने हाजिर रहने वाला व्यक्ति है और वह जानता है जो परमेश्वर कर रहा है, करता है, वो बहुत बेहतर कर रहा है। वो जो उसे
वहां से निकाला है, करीत नामक नाले के पास से उसे निकालकर अब सारपत तक पहुंचाया है, तो कुछ तो परमेश्वर की योजना है। इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर हमें कहीं स्थानांतरित करते हैं, कहीं ट्रांसफर करते हैं, हमें एक स्थान से निकालकर दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, इसका मतलब है परमेश्वर की कुछ तो योजना है मेरे जीवन के लिए, मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की कुछ तो योजना है। और हम देखते हैं वो विधवा अपना अंतिम भोजन खाने के लिए एक मुट्ठी मैदा, एक कुप्पी में तेल जो उसके पास है, वो लकड़ी बीन कर अपने बेटे के साथ खाने के लिए अंतिम भोजन खाने को तैयार, और वो कहती है मैं खाऊंगी और मर जाऊंगी। लेकिन तब परमेश्वर ने एलिया को उसके पास भेजा है कि एलिया के द्वारा वो बुजुर्ग महिला भी आशीषों को पाए। और हम जानते हैं, बाइबल में आगे पाते हैं कि उसके घड़े का जो मैदा था वह घटने नहीं पाया, उसके तेल का जो कुप्पी में जो तेल था वो घटने नहीं पाया, वो अकाल तक खाते रहे। एलिया भी वहां तृप्त होता रहा। अब हमने 8 पद में पढ़ा था, वहां लिखा है कि सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अब विधवा को ये आज्ञा कैसे मिली मालूम नहीं, लेकिन जब एलिया आया तो वो तो कहती है कि मैं तो मर जाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि वह एलिया की बातों पर सहमत होती है, और वह जैसा एलिया कहता है कि पहले मेरे लिए लेकर आ, तो वह पहले प्रभु के दास के लिए लेकर आती है। और उसके बाद एलिया की जुबान से जो आशीषें निकलती वो पूरे परिवार को, उसके घराने को पोषित करती है। एलिया करीत नामक नाले में अकेला खा रहा था, लेकिन जब वह सारपत नगर में आया, वह स्वयं भी खा रहा था, और उस परिवार में और जितने लोगों को उस विधवा स्त्री ने बुला लिया था, उसके घराने के लोगों को, सब लोग उस ताल भर में खाकर तृप्त हो रहे थे। तो हमारा परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है, वो प्रबंध को करने वाला परमेश्वर है। उसने अगर कहीं से निकाला है, कहीं से निकाल कर वो कहीं और पहुंचाना चाह रहा है, तो उसके पीछे उसका भला अभिप्राय है, उसका भला मकसद है। वह केवल एलिया को आशीषित नहीं कर रहा था, लेकिन वह आशीषित कर रहा था उस विधवा के परिवार को भी। मैं भी यह आपके लिए समझता हूं कि आपको परमेश्वर कहीं से तो निकाल कर ले जाना चाह रहा है। और हम बाइबल में कई जगहों में पाएंगे जब कमी घटी आई, तब लोगों को वहां पर से कूच करना पड़ा। एक उदाहरण और मैं आपके साथ बांटूंगा, उसके बाद मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ साझा करूंगा। हम लोग उत्पत्ति की किताब उसके 41 अध्याय और 42 अध्याय में से कुछ देखेंगे। 41 अध्याय 57 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। अब यह यूसुफ के दौर का वक्त है जब सारी पृथ्वी पर भयानक अकाल छाया हुआ है, और यूसुफ की बुद्धिमत्ता के कारण, जो बुद्धि परमेश्वर ने उसे दी, किस प्रकार उसने प्रबंध किया, 7 साल सुकाल के 7 साल अकाल के जो थे, उसमें किस प्रकार उसने भली भांति परमेश्वर की सहायता से प्रबंध किया। और सब जगह अकाल था, कहीं खाने पीने की चीजें उपलब्ध नहीं थी, लेकिन मिस्र में सब पृथ्वी से लोग आने लगे। सारी पृथ्वी के लोगों को खिलाने के लिए सब अपने अपने अकाल वाली स्थिति से आ रहे थे, मिस्र में से भोजन लेकर जा रहे थे। हम देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने सब लोगों के लिए, संपूर्ण पृथ्वी के लोगों के लिए मिस्र में प्रबंध कर रखा था। तो यह परमेश्वर का प्रबंध है जो वह अपने लोगों के लिए करता है। वह किसी को भी भूखा मारना नहीं चाहता है, वह हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। अब सब लोग आने लगे। 42 पद, उसके 1 और 2 पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम वहां जाकर हमारे लिए अनमोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहें। अब यहां पर हम परमेश्वर का कोई वचन
याकूब के पास पहुंचता हुआ नहीं देखते हैं। हम यहाँ लिखा हुआ पाते हैं कि जहां याकूब है वहां भी अकाल है, और उसे भी ऐसा लग रहा है कि हम मर जाएंगे, लेकिन वो कह रहा है मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, तब मेरा मुंह क्यों देख रहे हो, एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो, जाओ और मिस्र में से अन्न मोल लेकर आओ। याकूब अपने बेटों को कहता है। ऐसा वो क्यों कहता है? क्योंकि यहाँ पर कमी है, यहाँ पर कुछ बातें बंद हो गई है, और वह मिस्र में अपने बच्चों को भेजता है। और आगे जब हम 46 पद को आगे पढ़ेंगे, 46वें अध्याय को जब हम आगे पढ़ेंगे, तो याकूब और उसका पूरा घराना, उसके बेटे, उसके पोते, उसकी सब कोई मिस्र में पहुंचते हैं। और मिस्र में परमेश्वर ने उनके लिए यूसुफ के द्वारा बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अच्छा भाग परमेश्वर ने यूसुफ के द्वारा याकूब और उसके पूरे परिवार को, पूरे घराने को दिया है। हम इस बात को पाते हैं। लेकिन ये कब निकले? जब वे जिस जगह में थे वहां अकाल वाली स्थिति थी, और परमेश्वर ने उनके स्थिति में बदलाव किया। वे केवल अपने स्थान से बाहर नहीं आए, लेकिन जो उसकी दशा थी, जो वे कमी को जूझ रहे थे, उस दशा से भी परमेश्वर ने उनको बाहर लाया, उनके जीवन को बहाल किया। जब मैं आज बातचीत कर रहा हूं कि परमेश्वर हमें स्थानांतरित करने वाले हैं, कहीं से निकाल कर कहीं पहुंचाना चाह रहे हैं, केवल हमारा प्लेस चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ और बातें भी चेंज होगी। जो पहला चेंज मैं समझता हूं हमारे जीवन में होगा, वह है हमारे विचारों का बदलाव। नीति वचन किताब उसके 23 अध्याय और उसके 7 पद में बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा एक व्यक्ति, एक पुरुष, एक स्त्री अपने मन में विचार करती है, वे वैसे ही है। यदि वो सोचते हैं हम कमजोर हैं, तो वे कमजोर हैं। यदि वे सोचते हैं कि मुझ में घटी है, मुझ में कमी है, तो ठीक वे वैसे, जो जैसा सोचता है वह वैसा ही है। तो सबसे पहला काम जो प्रभु हमारे जीवन में करना चाहता है, जो स्थानांतरण करना चाहता है, वह है हमारे विचारों का स्थानांतरण। हम मानसिक रीति से, हमारा जो मेंटल थॉट है, जो हम मानसिक रीति से सोचते हैं, उस प्रोसेस में प्रभु बदलाव को लाना चाहता है। और इसलिए रोमी के वचन में लिखा है कि हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता है। हमारा सोचने का तरीके में प्रभु बदलाव को लाता है। हम अपने आप को भी अपने विचारों से सीमित करते हैं, हम परमेश्वर को भी अपने विचारों से सीमित करते हैं। इसका एक जीवंत उदाहरण हम दूसरा राजा की किताब में पाते हैं, और उसके 4 अध्याय में उसके पहले पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा के साथ और जो जन थे, उसका कोई जन का मृत्यु हो जाता है, और उसकी पत्नी इन बातों से जूझ रही है, क्योंकि वो कर्ज में थे और उनके बेटों को गुलामी में ले जाने की बातें कही जाती है। ये बातें हम पाते हैं। और तब एलीशा पूछता है कि तेरे पास क्या है? वह कहती है, एक हांडी में तेल को छोड़ और कुछ नहीं। जो बातें एलीशा उससे कहता है वह यह है कि जाओ अपने पड़ोसियों से बर्तन को मांग लो, और वह एक हिदायत देता है कि थोड़े बर्तन मत लाना, थोड़े बर्तन मत लाना। इसका मतलब अगर हम जितना सोचेंगे, हम उतना अपने आप को सीमित कर देंगे। एलीशा ने उस विधवा को प्रेरित किया कि वह थोड़े नहीं वरन ज्यादा बर्तन लाए। हम जानते हैं वो तेल ढालती गई। एलीशा ने कहा था कमरे को बंद करना और तेल डालना। तेल तब तक बंद नहीं हुआ जब तक बर्तन समाप्त नहीं हुए। तेल बहना बंद तब हुआ जब बर्तन समाप्त हो गए। यदि उसके पास और बर्तन होते तो और तेल होता।
तो यदि हम अपने विषय में जैसा सोचते हैं, यदि हम थोड़ा सोचते हैं तो हम उतने ही के लिए हैं। यदि हम परमेश्वर के विषय में थोड़ा सोचते हैं तो हम सीमित करते हैं, लेकिन हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वह असीमित परमेश्वर है। तो प्रभु अनुग्रह करे कि जो सबसे बड़ा बदलाव, जो सबसे बड़ा ट्रांसफर, जो स्थानांतरण परमेश्वर हमारे जीवन में करे, वो हमारे सोचने और समझने की शक्ति में करे, हमारा सोचने का तरीका बदलने पाए। बाइबल कहती है जैसा हम सोचते हैं वैसा हम आप हैं। बाइबल कहती है हम एक दूसरे को बढ़कर समझे, हम को जैसा समझना चाहिए हम अपने आप को वैसा समझे, हमें विश्वास के परिमाण के अनुसार ऐसा समझना चाहिए वैसा हम समझें। प्रभु हमें कहते हैं कि हम जगत की ज्योति हैं, लेकिन हम तो अपने आप को अपने मोहल्ले की ज्योति तक शायद नहीं मानते हैं। परमेश्वर हमारे विषय में कहते हैं कि हम पृथ्वी के नमक हैं, हम शायद अपने आप को अपने घर का नमक तक नहीं मानते। तो परमेश्वर हमारे लिए बड़ा विचार करते हैं, बड़ा सोच रखते हैं, लेकिन हम अपने आप को सीमित करते हैं। जब हम अपने आप को सीमित करते हैं, हम अपनी काबिलियत को सीमित करते हैं, हम अपने जो हम बेहतर कर सकते हैं उसे सीमित करते हैं। हम जब परमेश्वर को सीमित करते हैं तो हम कम पाते हैं। ज्यादा उम्मीद रखें, ज्यादा आशा लगाएं परमेश्वर से, क्योंकि परमेश्वर बहुत आयत का परमेश्वर है। तो पहला बदलाव जो हमारे जीवन में लाना चाहता है वह यह है कि वह हमारे विचारों में स्थानांतरण को लेकर आना चाहता है। दूसरी बातें हम यहाँ पर देखते हैं, उनकी दशा में बदलाव आया। एलिया पहले एकांत में था, लेकिन अब वह किसी एक परिवार का हिस्सा जैसा बन गया। और आगे जब हम पढ़ते हैं कि उसके बेटा, विधवा के बेटा की मृत्यु हो जाती है और तब वह उस पर पसर जाता है, और ये बातें प्रकट करती किस प्रकार वह उस परिवार से भी प्रेम करने लग गया था और किस प्रकार वह उस बेटे में फिर से प्राण को डालने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है, और परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म उस परिवार में करते हैं। एलिया अकेला था, लेकिन उसे अब परिवार मिलता है उसे, और ना केवल उसे वरन विधवा को भी आशीषें मिलती है। सब कुछ उसकी दशा में बदलाव आता है। याकूब और उसका परिवार जो अकाल से त्रस्त थे, वे मरने के विषय में, उनके विषय में ख्याल था यदि अकाल ऐसा ही रहा तो हम मर जाएंगे, लेकिन वह मिस्र से भोजन मंगवाता और उसके बाद कुछ समय के बाद वह और उसका पूरा परिवार मिस्र में चला जाता है। दशा में बदलाव आता है। मैं आज समझता हूं कि परमेश्वर हमारी दशा में बदलावों को लेकर आने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आप किस हालात में हैं, आप बौद्धिक स्तर में कहाँ पे हैं, आप आर्थिक स्तर में कहाँ पर हैं, आप भावनात्मक स्तर में किन बातों से जूझ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन इन दशाओं में प्रभु कुछ बदलावों को लेकर आना चाहता है। और यह कब होगा? जब हम वहां से निकलना चाहेंगे। परमेश्वर ने एलिया के जीवन में, याकूब और उनके परिवार के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि उनको वहां से छोड़कर जाना पड़ा। आप में से कई लोग होंगे जो लगातार असफलताओं से जूझ रहे होंगे, और संभव है परमेश्वर पता आपकी दिशा को बदलना चाह रहा होगा। कुछ लोग आर्थिक बातों में जूझ रहे होंगे, परमेश्वर आपको दिशा देना चाह रहा होगा। कुछ नए आइडियाज इन दिनों में आपके पास आने जा रहे हैं, आपके लिए कुछ नए मार्ग परमेश्वर खोलने जा रहा है। कुछ बातें बंद हुई हैं, इसका मतलब है कि परमेश्वर कुछ और बेहतर आपके लिए प्लान कर रहा है। भावनात्मक रीति से आप किस दशा में हैं मालूम नहीं, लेकिन आपकी स्थिति बदलने जा रही है। यदि आप डर के माहौल में हैं, प्रभु आपको वहां से बाहर निकाल रहा है। यदि आप अपराध बोध के भावनाओं में है, प्रभु आपको वहां से बाहर विजय के जीवन में आपको लेकर जा रहा है। यदि आप हारा हुआ जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर आपको स्थिति को बदलने जा रहा है। तो आपकी दशा में बदलने जा रहा है परमेश्वर, और ईश्वरीय स्थानांतरण आपके जीवन में आ रहा है। जो स्थितियां आप महसूस कर रहे हैं, परमेश्वर ने ऐसा किया है कि आप वहां से निकल कर बाहर जाएं।
एक बात कहना चाहता हूं मैं, और मैं अंत करूंगा कि आप जहां पर हैं वहां पर मन लगा कर ना रह जाएं। याकूब भी कह सकता था कि प्रभु यहीं पर आप सारी व्यवस्था कर दीजिए, यहीं पर मेरे मवेशियों के लिए, मेरे बच्चों के लिए व्यवस्था कर दीजिए। और परमेश्वर ऐसा करने में सक्षम परमेश्वर है। एलिय्याह ऐसा कह सकता था कि नहीं, यहीं प्रभु करीत के नाले में ही व्यवस्था कर दी जाए। परमेश्वर वहां भी कर सकता था, लेकिन इससे परमेश्वर का अभिप्राय पूरा नहीं होता। तो परमेश्वर आपको कहीं से निकाल कर कहीं ले जाना चाह रहा है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के विचारों से सहमत हों। एक निर्णय लेने में हम परमेश्वर का अनुसरण करें, और निश्चय हमारे जीवन में ईश्वरीय स्थानांतरण आ रहा है। प्रभु हम सबको बहुत आयत की आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के वचन के अनुसार आप इन प्रियों के जीवन में जो स्थानांतरण लेकर आ रहे हैं, इनकी दिशा और दशा को आप बदलने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम प्रभु, लोग किस प्रकार भय के माहौल में जी रहे हैं, लेकिन आप उनकी स्थितियों में बदलाव को लेकर आ रहे हैं। आर्थिक स्थितियों में आप बदलाव को लेकर आ रहे हैं। आप प्रभु नया काम इन प्रियों के जीवन में कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि आप निर्जल देश में नदियां बहाएंगे। प्रभु जी, आप उबड़ खाबड़ रास्तों को चौरस करेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।